मित्रों, देश में एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद। देवबंदी विचारधारा से जुड़ा यह संगठन खुद को मुस्लिम उलेमा यानी इस्लामी विद्वानों का संगठन बताता है। देश भर में इसके मदरसे हैं। देवबंदी विचारधारा से जुड़े संगठन की सोच कैसी होती है आप समझ सकते हैं। मित्रों, इस संगठन के मुखिया अरशद मदनी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में नफरत की राजनीति को देश के लिए खतरा बताया। इस तर्क पद्धति को समझिए। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए खतरा है, लेकिन उसके बाद यही मौलाना यह भी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर जान देना शहादत है। समझिए, मौलाना अरशद मदनी नफरत की राजनीति के खिलाफ जो हुंकार भर रहे हैं वो शुद्ध शाब्दिक छल है। ये बौद्धिक प्रपंच है। मौलाना नफरत को देश के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन मजहब के नाम पर शहादत की बात कर लोगों को भड़का रहे हैं। इसे नफरत फैलाना ही कहते हैं। मौलाना शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मरने मारने की बात भी कह रहे हैं। इसे भी नफरत का प्रचार करना ही कहा जाता है। अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, यह कहना आजकल सबसे बड़ा फैशन है। खुद को कथित प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आजकल यह नारा जोर शोर से बुलंद किया जाता है, लेकिन जिस मंच से मौलाना अरशद मदनी से नफरत को देश के लिए खतरा बताया, उसी मंच से कैसे उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय को धमकी दी, इसे भी आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। अब समझिए, भाईचारा, शांति, आपसी प्रेम, ये सब शाब्दिक आडंबर हैं, ये दिखावा है। इसी शाब्दिक आडंबर के नीचे कट्टरपंथ की वैचारिक हिंसा को छिपाया जाता रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति नफरत को देश के लिए घातक बता रहा है, वही ये कह रहा है कि अगर अल्पसंख्यक एकजुट हो गए तो बहुसंख्यकों का क्या होगा। अब इसे नफरत नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। ये उच्च दर्जे का बौद्धिक शातिरपना है। इसका प्रमाण आज 15 मिनट वाले बयान के लिए कुख्यात रहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया। डीएनए मित्रों, सुनिए आज आंध्र प्रदेश विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है नफरत फैलाने का। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड, अल्लाह, भगवान को नहीं मानने वाले का भी है। एक मुहावरा आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग होता है, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी बाहर से भले ही दिखना, भला भला दिखना, लेकिन अंदर से कुछ और होना। सोचिए, जो अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के सफाई के लिए 15 मिनट की छूट मांगते हो, जो अकबरुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े होकर भीड़ के सामने कहते हो अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को अपनी ताकत दिखा देंगे, आज वो नफरत के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, नफरत को देश के लिए हानिकारक बता रहे हैं। मित्रों, इस शाब्दिक आडंबर से सावधान रहने की आवश्यकता है। शांति, भाईचारा, नफरत विरोधी अभियान, ऐसे शब्द खास तौर पर अपनी कट्टरपंथी वैचारिक चालाकी को छिपाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों, आज हम आपसे कहेंगे कि जो भी लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पहले उनका इतिहास खंगालें। जरूर उनके अतीत की किताब में कट्टरपंथ का एक बड़ा पन्ना जरूर मिलेगा। मित्रों, मौलाना अरशद मदनी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिस नफरत को हानिकारक बता रहे हैं, उसी नफरत का हिंसक प्रदर्शन नेपाल के वीरगंज में उनके वैचारिक बंधुओं ने किया। यहां हालात इतने बिगड़े कि धारा 144 लगानी पड़ी। देखिए कैसे वीरगंज में नफरत के जहर से संक्रमित कट्टरपंथियों ने पथराव किया। देखा आपने कैसे सपरिवार एकजुटता के साथ पथराव हो रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं है। जानते हैं पत्थरबाजी वाले इस नफरत का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो डाल दी। वीडियो में मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह थी। इससे पहले कि प्रशासन जांच करता, घटना की सच्चाई सामने आती, हाथों में पत्थर लिए कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ सड़क पर उतर आई। मित्रों, जो पथराव कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं, नेपाल में अल्पसंख्यक हैं। सोचिए, एक अफवाह पर ये शहर को जलाने पर उतारू हो गए। ये कट्टरपंथी अगर बहुसंख्यक होते तो क्या होता? इसका प्रमाण बांग्लादेश में मिल रहा है। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं थोड़े दिन के अंतराल पे होती रहती हैं।